नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक में। मैं हूं रितेश पाठक और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में या एसएससी एग्ज़ाम में आता ही आता है, उसका टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। ठीक है। और कमाल की बात तो ये है कि यह इतना कठिन है ही नहीं। एग्ज़ाम में आता है, सॉल्व करो और नंबर लेके जाओ, बस इस टॉपिक का बस ये कहना रहता है। हम इस टॉपिक को आज अच्छे समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, तरीके समझेंगे, कुछ ट्रिक देखेंगे और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट सिंपल है, मतलब कंपाउंड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है या फिर उधार लेता है या सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को पैसे देता है, तो उसको 1% पर ईयर या फिर पर मंथ पर डे कुछ भी हो, बराबर ही पैसे मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे देखूं तो ये मान लो कि किसी लड़के ने 1000 रुपए को उधार दिए किसी को। कितने परसेंट पे? 10% पे दिए। ठीक है, 10% पे दिए। कितने सालों के लिए? मैं मान लो अभी 2 सालों के बोल रहा हूँ, 2 वर्षों के लिए दिए। तो जो इसमें जो ये जो 1000 रुपए लिखे हैं ना, इसको हम बोलते हैं हिंदी में मूलधन। इसको हम बोलेंगे मूलधन, कि ये हमारा मूलधन हो गया। मूलधन मतलब कि वो धन जो मूल है, बेसिक बोलेंगे धन को, जो स्टार्टिंग में दिए गए थे 1000 रुपए। ठीक है। ये जो है 10%, ये वो परसेंट है जिसको हम दर बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोल देंगे रेट। ये वो रेट है जिसकी दर पर वो हर महीने या फिर हर साल, जैसे इसमें वार्षिक है, क्वेश्चन में बताया कि वार्षिक है, मासिक है, कैसा है। तो इसमें वार्षिक है कि वार्षिक, मैं लिख भी दे रहा हूं कि वार्षिक ब्याज की दर पे है। ठीक है, अभी वार्षिक लिख दिया मैंने, मतलब हर वर्ष 10% एक्स्ट्रा मिलेंगे उस व्यक्ति को जिसने पैसे उधार दिए थे। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। तो यदि परसेंट में ही बात करूं तो 1000 का 10% कितना होता है? तुम्हें मालूम है कि यदि ये 1000 रुपये लिखा है तो इसका 10% यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 100 रुपये हो जाएगा, जो क्या होगा इसका 10% कहलाएगा। मतलब कि जब 1 साल हो जाएंगे तो उससे कितने रुपए मिलेंगे? 1100 रुपये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 1000 ये और 100 ये। अब यदि बात मैं साधारण ब्याज की करूं तो जब दूसरा साल आएगा ना, इसको मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर। अब मैं जब सेकेंड ईयर पे आऊंगा तो भी मुझे 100 रुपये ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये जो ब्याज है ना, ये भी 10% रहेगा। तो ये जो ब्याज है ना, ब्याज क्या है? ये सिंपल है। अगर कंपाउंड होता तो अपन क्या करते कि जैसे ही 1100 रुपये हुए 1 साल के बाद, तो अगला जो ब्याज हमको 10% मिलना है वो 1100 रुपये मिलेगा। और जो कितना मिलेगा मुझे? 10%, 110 रुपये मिलेगा फिर हमको 10%। ठीक है, तो ये होगा मेरा, इसे बोलता हूं मैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है ये कि हर साल उसको वही ब्याज मिलेगा जो पहले बार मिला था। और हर साल, भले वो 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो या फिर कितने भी वर्ष हो, उसको मिलेगा। अब इस वर्ष को मैं क्या बोलता हूँ? टाइम बोलता हूँ या फिर समय बोलता हूँ, अपने क्वेश्चन के या फिर अपने टॉपिक के हिसाब से। अब गणना कैसे की जाती है? क्या वार्षिक की जाती है, मासिक की जाती है? तो वार्षिक और मासिक जो बनाया गया है वर्ड, वो केवल और केवल CI के लिए बनाया गया है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम कैलकुलेट करते हैं। वार्षिक मिल रहा है, मासिक मिल रहा है, साधारण ब्याज में अमाउंट वही के वही आना है ब्याज का, और कोई चेंज है नहीं। तो ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने कौन कौन सी देखी बात देखी? एक देखी मूलधन, ठीक है, और एक है दर, जो रेट है परसेंट के रूप में, और एक है समय, कितने समय के लिए वो ब्याज के लिए उसने अपने धन को उधार दिया है, लोन पे दिया है, जो भी दिया। अब एक होती है गणना जो वार्षिक और मासिक होती है। अब एक और वर्ड आता है मिश्रधन। मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन वो चीज है जितना ब्याज उस व्यक्ति को मिला, 10% के रेट पे मिला था, पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, तो उसका मूलधन में जोड़ो ब्याज को। जो मूलधन वो जो उसने स्टार्टिंग में अमाउंट दिए थे 1000 रुपए, तो वो हो गया मूलधन। और ब्याज जितना उसको ब्याज मिला था 2 साल बाद क्वेश्चन के हिसाब से, तो जो ये जो पैसे मिलेंगे ना, उसको कितना मिला था उसको साधारण ब्याज पे? उसका 1000 था मूलधन, और 200 रुपये 2 सालों के लिए उसको मिल गया था CSI, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया था उसको। तो ये हो गए थे 1200 रुपये। तो 1200 रुपये जो है ना, ये है इसका मिश्रधन। ये इसका मिश्रधन है, इसको अपन बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अमाउंट, अमाउंट बोलेंगे इसको। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, और ये अमाउंट है। ये हमारे
4-5 पॉइंट हैं जो कि साधारण ब्याज में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में पूछे आते हैं और समझने की बात है। अब देखो एक बात और देख लो, हमने बचपन से जब हम 8वीं 10वीं क्लास में आए थे तो साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हमने करना चालू कर दिए थे। भले विस्तार से कर रहे थे, एक एक पेज में नंबर मिलते थे हमको एग्जाम में करने के, कि जितना बड़ा करेंगे अच्छे समझाएंगे, पक्षांतर कर रहे हैं, पीटीक्यू कर रहे हैं, तो उससे हमें नंबर मिलते थे कि हाँ इसने बड़ा किया, समझा अच्छा तरीके से। लेकिन फिर भी उसका एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था कि साधारण ब्याज जो है ना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये किसका फॉर्मूला? साधारण ब्याज का। अगर मिश्रधन की बात करूं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो अपन क्या करेंगे कि P इंटू आर इंटू टी बटे 100 और इसमें एक और P जोड़ देंगे, क्योंकि भाई साहब जो ये है जो पूरा है ना, ये क्या है? ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज निकल गया इससे। अब ये क्या है? P, हमने कोई मूलधन जोड़ दिया, मिश्रण निकल गया। अब देखो हम जो सीखेंगे, जिसके लिए मैं क्लास ले रहा हूं वो चीज सीखेंगे। अब इधर देखो, एक होता है एसआई, इसका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन लिख लिया। अब इसके बाद देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? P इंटू आर इंटू टी बटे 100। क्या इससे कोई फर्क पड़ा क्या? अभी भी P मल्टीप्लाई नहीं है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि P इंटू आर टी बटे 100? कोई फर्क पड़ा क्या? अभी भी नहीं पड़ा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? P इंटू आर टी परसेंट। ये है मेन चीज जो मैं तुमको बताना चाह रहा था कि SI इक्वल टू P इंटू आर टी परसेंट। इसका मतलब क्या है कि जो मूलधन है ना, RT परसेंट निकाल दो। RT परसेंट निकालने मतलब समझ में आया आपको? RT परसेंट निकालने का मतलब है कि R का T में मल्टीप्लाई करो, जितना क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है उसका उस समय मल्टीप्लाई करो, और जितना अंक आता है, जैसे मान लो कि 8% रेट से 5 साल के लिए मुझे निकालना है, किसी मूलधन का ब्याज निकालना है, तो मैं 8 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, दर का सीधे समय में 40% आएगा, और 40% किसका निकाल दूंगा मैं? 40% निकाल दूंगा मैं मूलधन का, तो सीधे ही ब्याज आ जाएगा। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं किसी भी क्वेश्चन को देख के समझ जाऊंगा कि हाँ इसके साधारण ब्याज कितना है, मुझे फॉर्मूला में पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने पिछली क्लास में जब परसेंटेज किया था तो हमने पता किया था कि परसेंटेज इजी तरीके से कैसे निकालते हैं, 40%, 30%, 20, 25, 25 कैसे निकालते हैं, तुरंत निकाल हमने सीखा है। तो हमको ऐसा ही निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक आधा आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन है कि 400 रुपये P है, प्रिंसिपल है 400 रुपये, रेट है अपने पास 6%, और जो समय है 3 साल का, 3 साल का समय है। तो मैं अगर फॉर्मूला में रखूंगा तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकालूंगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने बताया आपको, SI इक्वल टू P इंटू आर टी परसेंट। अब आर टी परसेंट मतलब क्या कि 18% निकालना है, 400 18% निकालना है। तो मुझे दिख रहा है कि इसका 20% कितना है? 80 है, क्योंकि 400 जो है ना, 400 का अभी ये भी 400 है, ये 10% हो गया 40, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% हो जाएगा, तो ये 80। अब 2% से घटा दो, तो इसका 1% 4 है, तो 2% घटाएंगे तो ये निकल जाएगा 72। तो 72 रुपये सीधा निकलेगा कि मेरा साधारण ब्याज है। मैंने किसी फॉर्मूले में नहीं रखा, मैं इसको देख कर ही बता दूंगा कि इसका 72 रुपये जो है ना वो है साधारण ब्याज। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में ज्यादा टाइम रहता नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो अपने एक आध क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा यही है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखो हम अभी भी उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जिस जो हमने सीखा है, और मैं आपको एक चीज और सिखा देना चाह रहा हूँ। जिसने मेरी परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है वो 2 बातें और सीख ले। पहला कि यदि कोई वैल्यू दी हुई है तो हम उसको लिखते हैं गिवन वैल्यू। अब इस वैल्यू, वो संख्या का कितने परसेंट है, तो हम ये भी लिख लेंगे गिवन परसेंट इंटू रिक्वायर परसेंट। हमें कितनी की आवश्यकता है? ठीक है, परसेंट, रिक्वायर परसेंट, कितनी की आवश्यकता है। जैसे मैं एक बोलूं कि कोई संख्या है, कोई संख्या जिसका जो 30% है ना, वो 30% 180 के बराबर है, 180 के बराबर है, तो बताओ कि वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा, उसका 70% कितना है,
ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लगाते हैं ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे ये भी देख लो आप। अब देखो, इसने बोला कोई संख्या 30 पर, किसी संख्या का 30% जो है 180 के बराबर है। तो मैंने बोला गिवन वैल्यू, वैल्यू यहां दे रखी है 180, मतलब 180 बटे 180 कितने परसेंट है, 30% है। 30 नीचे लिख लिया। अब इसने बोला कि वो संख्या कितनी है, पहला क्वेश्चन। तो मैंने बोला रिक्वायर परसेंट, अगर वो संख्या निकालनी है तो वो संख्या भाई अपने आप में 100% होती है। मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कटेगा 6 बार में और आएगा मेरा 600। तो वो 600 वो संख्या थी जिसका 30% था 180। अब उसने पूछा कि उसका 70% कितना है, तो मैं ऐसा भी निकाल सकता हूँ उसका 70% कितना है, लेकिन मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो हमने ये फॉर्मूला जो लिखा है उससे क्या कैसे लिखेंगे कि ये वो वैल्यू बटे 30% था, वो 70% मुझे निकालना है। तो ये कटेगा 6 बार में और 7 6 का 42, 420। मतलब कि इसी संख्या का बिना मैंने संख्या निकाल दिया कि वो संख्या का 70% कितना है, 420 है। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझो आप, एक बात तो ये समझो कि एक्स वाई का कितना परसेंट है। मैं इसको क्या पढ़ता हूं, एक्स वाई का, वाई का मतलब कि वाई नीचे आ रहा है इसमें, वाई का कितना परसेंट है, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं। जब मुझे निकालना होता है कि कोई संख्या, किसी संख्या का कितना परसेंट है, जैसे मैं बताऊं कि मेरी सैलरी कुछ होगी, एक एक्स है, दूसरे लड़के की सैलरी वाई है, तो मेरी सैलरी उसका कितने परसेंट है, तो एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100 ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गया। जैसे कि मान लो कि मेरी सैलरी एक्स है, अब दूसरे की सैलरी वाई है, तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक्स की जो सैलरी है वाई का कितने परसेंट है, तो एक्स की सैलरी वाई के नीचे आएगा कितने परसेंट है, तो हम इसको इसमें जमाएंगे और सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो उसका उतने परसेंट उसकी सैलरी होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं अपने। अब देखो क्वेश्चन है पहला कि 3400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो है 680 रुपए। ब्याज की दर पूछा इसने। क्या है कि एग्जाम में नहीं पूछेंगे क्या कि बताओ कि इसका ब्याज कितना है, आप सीधे पी इंटू आर टी करके निकाल लोगे। वो पूछता है कि रेट क्या है, वो पूछता है समय क्या है, वो बताओ, वो पूछा मूलधन क्या है, वो पूछा कि मिश्रधन ये है तो दर बताओ, इस तरह से पूछता है। अब इसने ब्याज दे रखा है, इसने बोला 3400 रुपए राशि पर 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है ना वो 680 रुपए। अब बताओ कि दर क्या है। अब मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था कि पी इंटू आर टी अपॉन 100, ये पढ़ा था फॉर्मूला। अब लेकिन इसने पूछ लिया भाई साहब कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपए, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना कि हमें दिमाग खोल के रखना है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किसके, साधारण ब्याज के, कि दर क्या होती है, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है, मूलधन क्या होता है। अब इसने बोला कि साधारण ब्याज 680 रुपए, चलो मैं लिख लूंगा 680 रुपए साधारण ब्याज। अब देखना ये 4 वर्ष का है। अब मुझे मालूम है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है, ये मुझे पता है, ठीक है। अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो मालूम चल जाएगा ना कि एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना था। तो देखो 4 एकम 4, 7 चौके 28 और ये 0, मतलब कि एक साल का जो साधारण ब्याज है ना वो है 170 रुपए। और वो कोई ना कोई तो रेट होगा ना मूलधन का, किसी ना किसी दर पे तो 170 मिले होंगे ना उसको एक साल के अंदर, मिले होंगे नहीं मिले होंगे। तो मैं क्या करूंगा कि 170 जो है वो 3400 रुपए का कितना परसेंट है, हमारा जो दूसरा फॉर्मूला था जो मैंने बताया था एक्स अपॉन वाई इंटू 100 वाला, उससे तो 17 दूनी 34, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 5 का 10 को काटेंगे 5 बार में, तो मेरा निकलेगा 5% दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो मुझे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज होता क्या है, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या है, इसमें इस टाइप से पता होगा। जैसे मुझे मालूम था कि जो साधारण ब्याज होता है ना वो हर साल बराबर है, अब इसने 4 साल का दे दिया ना, मैंने 1 साल का निकाला, और 1 साल का जो दर है, जो ब्याज है, वो कोई ना कोई तो परसेंट होगा ना मूलधन का यार। मैं वो दर निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा कि वो उसका कितने परसेंट, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, किसी में दर पूछेगा, किसी में समय पूछेगा, किसी में मूलधन पूछेगा, किसी में मिश्रण पूछेगा। ठीक है, अब इसने बोला 5,000 रुपए की धनराशि जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपए हो जाएगी। कितने वर्षों में पूछ रहा है ना, और कितने रेट पे कर रहा है वो 10% रेट पे कर रहा है।
तो और देखो मैं बता दूं आपको, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये पूछा गया है एनटीपीसी स्टेज 1 में 29/12/2020 को पूछा गया है। जो पहला इसका पिछला पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, अगर पिछला क्वेश्चन दिखाऊं आपको तो ये भी एनटीपीसी स्टेज 1 28/12/2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है ना सब एग्जाम से उठाए हुए हैं बताने के लिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ, है ना। तो 5,000 रुपए की धनराशि जो 10% वार्षिक दर पर दे रहा है वो, तो कितने वर्षों में 1,500 रुपये हो जाएगी। मतलब कि पहले तो मैं ये निकाल लूं कि ये मेरा पी हो गया, कितना है 5,000 रुपये, रेट कितना है 10% है। तो यदि मैं पहले वर्ष की बात करूं तो पहले वर्ष में मुझे कितने परसेंट 10% मिलना है, मतलब कि 5,000 10% 500 रुपए। ये सिखाने की वो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं इसको ऐसा करूं कि 5,000 मल्टीप्लाई 10/100, इसे काटूं ये काटूं 500 प्राप्त करूं। मैं ये नहीं बताऊंगा, सिंपल सी बात 10% मतलब एक जीरो शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये 500 रुपए हो गई। अगर एक साल में 500 रुपए हो रही है तो 1,500 रुपए होने में टाइम कितना चाहिए उसको। तो दो तरीके हैं, या तो एक काम करो कि आप 1,500 में भाग कर दो 500 रुपए का, तो 3 आ जाएगा। या फिर समझ में आ रहा देख के कि 500 रुपए 1 साल, 1,000 रुपए 2 साल, और 1,500 रुपए 3 साल, तो इसका आंसर आएगा 3 साल। और ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको इतने कठिन लगेंगे कि फॉर्मूला याद कर लो, दर का फॉर्मूला ये है, समय का ये है, मूलधन का ये है, ब्याज का ये है। फॉर्मूले याद नहीं करना है, याद का कुछ भी नहीं करना है, समझना है कॉन्सेप्ट के साथ। साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, क्वेश्चन अपने आप बनते हैं, देख के ही बनते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 9/1/2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था भाई। ठीक है, क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाती है तो धनराशि निकालना है। अब इसमें क्या पूछा उनने, इनने पूछा मूलधन। इनने बताया कि रेट कितना है, रेट है भाई साहब 5%, और जो टी है समय वो है 2 वर्ष का, और इसके बाद जो राशि है इतनी हो जाती है। इतनी हो जाने का मतलब समझते क्या होता है कि ये मिश्रधन है, इसमें मूलधन जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट है ये। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा मेरा 26,400 रुपए। इनने पूछ लिया कि बताओ पी कितना है। ठीक है, अब मैं पी निकालूंगा इसमें, तो पी कैसे निकलेगा, पहले तो मैं फॉर्मूला देखूं कि पी का आरटी परसेंट, आरटी मतलब कि 5 दूनी 10, 10% जो क्या है एक्स्ट्रा है इसमें अमाउंट में, मतलब कि जो 26,400 होगा ना वो जो है वो पी भी है और एसआई भी है। ये बात समझ में आ गई आपको, एसआई जुड़ा हुआ है। अब एसआई में कितने परसेंट निकाला था, 5 दूनी 10%, तो पी है 100%। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 26,400 बटे 100 प्लस 10, या फिर 26,400 बटे 110%, ये हो गया। अब उसने पूछा मूलधन, मूलधन कितने परसेंट होता है, मूलधन होता है 100%। हमारा पहला फॉर्मूला गिवन वैल्यू गिवन परसेंट इक्वल टू रिक्वायर परसेंट। अब मुझे इसमें चाहिए 100%, ये वैल्यू है और ये इसका परसेंट है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 26,400 बटे 110 मल्टीप्लाई 100, इससे कट गया ये 11 दूनी 22, 11 चौके 44, और एक ये जीरो और 2 जीरो ये लो 2,400 रुपए, 24,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, और नहीं आ रहे हैं ना तो एक काम करना, इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखना 2 बार, समझ में आएंगे। ये इतना टॉपिक कठिन है ही नहीं कि आपको समझ में नहीं है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन है हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 1/1/2021 को आया था। क्वेश्चन है कि ललित, पेन चेंज कर लूं क्या, हाँ, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 का ऋण दिया था, 2 वर्षों के लिए दिया है, जिससे उसे 1,200 रुपये ब्याज मिलता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। देखो क्वेश्चन समझना कि टाइम दे रखा है उसने 2 साल का, रेट उसने पूछा है, लेकिन ब्याज दे रखा है भाई साहब, ब्याज कितना दिया उसने, ऐसा ही दे दिया है 1,200 रुपये। अब 1,200 रुपये 2 साल में मिल रहे हैं उसको, तो 1 साल में कितने मिलेंगे, 2 से भाग कर दो, 1 साल में मिलेंगे उसे 600 रुपये कन्फर्म। अब जो 600 रुपये है वो 12,000
का कितना परसेंट है, क्योंकि जो 600 रुपए होगा वो 12,000 का कुछ तो परसेंट होगा ना, एक साल का ब्याज है तो कोई तो एक्स्ट्रा परसेंट मिला होगा ना उसको। तो अब काटते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, ये 20 और 20 पंजे 100, ये निकला मेरा 5% प्रतिवर्ष ब्याज। समझ में आ गया? कितना इजी क्वेश्चन है यार, बताओ एग्जामिनर आपको बोला ये लो कर लो नंबर ले जल्दी जाओ, ऐसा बोलता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली, ठीक है, और 10% वार्षिक दर पर 2700 रुपए के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात करनी है जिसके दौरान उसने उधार ली गई राशि अपने पास रखी। मतलब कि ये पूछ रहा है भाई साहब टाइम, तुम टाइम बताओ कि कितने समय तक उसने पैसे अपने पास रखे या फिर कितने समय के लिए वो एक्स्ट्रा ब्याज दिया उसने। तो मैं क्या करूंगा कि पहले मैं ये तो निकाल लूं कि 10% 18,000 कितना है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई 10% जो है ना 18,000 का वो 1,800 रुपए है, ये 1,800 रुपए एक साल के लिए। अब उसने समय पूछा है 2700 रुपए दिए, है ना। तो यदि एक साल में 1,800 दे रहा है तो 2700 में 1,800 से भाग कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितने सालों के लिए दिए उसने। ये पिछले भी क्वेश्चन कर चुके, 2 से काटेंगे, जीरो दोनों जीरो कट जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3/2 वर्ष, और हम इसी को बोलते हैं 1.5 साल। और इसी को क्या बोल देंगे अपन, 18 महीने बोल देंगे, क्वेश्चन में पूछा 18 महीने, तो 3/2, 3/2 है ना, 3/2 तो ऑप्शन में है नहीं, मतलब कि ये जो है इसका 5वां ई लगा दो, जो क्या आएगा 1.5 या 3/2, क्योंकि इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है 3/2 साल। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण दर से ऋण लिया। एक बैंक से उसने 8% पे कुछ अमाउंट लिया होगा, मतलब अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल लिया, मूलधन लिया होगा। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। तो रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन बताना है। 6400 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए, एक्स्ट्रा 8% रेट से 5 वर्ष बाद। तो पहले तो ये देखो कि जो एसआई होता है ना, एसआई वो क्या होता है, P इंटू RT परसेंट। तो मैंने पहले RT परसेंट निकाल लूं कि कितने परसेंट इसमें एक्स्ट्रा दिया है। तो RT मतलब R में T का मल्टीप्लाई करना है, तो ये R ये है T, मतलब 8 पंजे 40, 40% उसने एक्स्ट्रा दिया है। कितने रुपए में, और रुपए में कितने दिया है, रुपए में दिया है 6400 रुपए एक्स्ट्रा दिया है, और जो 40%, ठीक है। रवि द्वारा उधार लिया मूलधन निकालना है। अब देखो 6400 रुपए यदि 40% है तो 100% कितना होगा, ये हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले सीख लिया था, ठीक है। अब काट के देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 16 बाद 16 चौको 64 होता है, अगर मैं निकालूं तो 16 100 नहीं 16,000 होगा यार, 16,000, क्योंकि 6400 था ना वो, कुछ गलती हो रही क्या। अच्छा ये 40% था, मैंने 400% कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। 6400 रुपए यदि 40% है तो 100% कितना है, ऐसे निकालेंगे, 0 से 0 कटेगा, ये 16 से 12 में कटेगा, और ये आ जाएगा 16,000 रुपए, ये होगा मूलधन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। समझ में दोस्तों आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं अपन, ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ, ऐसा सोचना कि बिल्कुल नहीं बन रहा है, फॉर्मूले याद ही करने पड़ जाएंगे क्या, फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, वीडियो 2 बार देखना। अगला प्रश्न देखो, जो एनटीपीसी स्टेज 1 16/1/2021 में आया है शिफ्ट 1 में, मतलब कि भाई साहब रेलवे के एनटीपीसी में एग्जाम क्वेश्चन ये आ ही रहा है। मैंने तो अभी ग्रुप डी के उठाए नहीं है, ना आरपीएफ के उठाए, ना एलपी के उठाए, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है। हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे साधारण ब्याज के। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखना, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको, ये वीडियो आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का करवाने वाला है, ठीक है। इसलिए देखना वीडियो को अच्छे तरीके से, समझना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4, 3/4 के बराबर होगा, है ना। मतलब इसने ये पूछा है कि रेट जो 15 वर्ष है ना, समय जो समय क्या है रेट, पूछा क्या है कितने परसेंट, हाँ
तो उसने पूछा रेट क्या है, यदि टाइम क्या है, कितना है, 15 वर्ष, और जो ब्याज है वो ब्याज मूलधन का कितना हो जा रहा है, वो ब्याज मूलधन का हो जा रहा है 3/4। 3/4 मतलब समझते हो, अगर अनुपात समान अनुपात की मेरी वीडियो कभी देखी हो आपने, तो 3/4 का मतलब होता है 75%। ये टोटल को शो करता है, ये उस एक हिस्से को शो करता है जो 4 का है। अगर मैं परसेंट में निकालना हो ना, तो 3/4 में 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर 3 4 का कितने परसेंट है, तो 4 कटेगा 25 बार में, और 25 क्या निकलेगा, 75। तो 75% मेरा हो गया ब्याज 15 सालों में। तो पूछा दर कितना है, तो देखो ये जो है ना 75% जो ब्याज का भुगतान कर रहा है वो, ये कायदे में है आरटी, क्योंकि आरटी परसेंट निकालते हैं ना, तो आरटी है, तो उसमें टी कितना है, टी है 15। जब 15 में भाग करेंगे ना 75 में, तो 75/15 बराबर 5, क्या होता है, 15 होता है ना 75, तो निकलेगा 5% दर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को तोड़ो, और फिर एग्जाम को फोड़ो। ये 3 रूल होते हैं भाई साहब मैथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है यार, चलो उसको करते हैं। लेकिन एक आदमी 12,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, ठीक है, वह तुरंत 2,000 रुपए का भुगतान कर देता है। मतलब कि इसने 12,000 में खरीदा, तो 2,000 भुगतान किया, तो अब 10,000 रुपए बचे होंगे पैसे देने के लिए, ठीक है, और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाले कुल राशि की गणना करनी है। मतलब देखो ये जो 2,000 रुपए उसने जो दे दिए थे ना, ये जो 2,000 रुपए दे दिए, घटने के बाद 10,000 आ गया। अब जो भुगतान करेगा 10% का, वो किसे पता करेगा, ये 10,000 रुपए करेगा 10% का। तो 10,000 का 10% कितना होता है, तो वो होता है 1,000 रुपए। मतलब उस व्यक्ति ने, भाई साहब क्या नाम उसका, एक आदमी ने, उस आदमी ने 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा भुगतान किया। अगर वो वॉशिंग मशीन 12,000 रुपए की थी, तो उसको कितनी पड़ी होगी, 13,000 रुपए की, क्योंकि उसने 1 वर्ष का समय लिया था पैसे देने के लिए, 10% ब्याज दिया उसने एक्स्ट्रा 1 और साल का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही जवाब। 13,000 रुपए भुगतान करे लड़के ने, ज्यादा घाटा वैसे पड़ा नहीं उसको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो गई। चलो ठीक है, वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपए की वृद्धि हो जाती है। मतलब जैसे ही 3% बढ़ा, 240 रुपए बढ़ गए ब्याज में, है ना, और एक ही साल में बढ़े भाई साहब। तो निवेश की गई राशि की क्यों ज्ञात करना है, मूलधन पूछ रहा है कि बताओ पी कितना। भाई साहब यदि पी पर मूलधन पर 3% बढ़ा दिया, तो 240 रुपए बढ़ रहा है, मतलब कि भाई साहब निसंदेह पी का 3% ही है वो। तो यदि 240 रुपए 3% है, तो पूरा मूलधन कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 3 × 8 = 24, और 2 और 1 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो हो गए 8,000 रुपए मात्र। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, एनटीपीसी स्टेज 1 27/1/2021 शिफ्ट 2 में आया था। क्वेश्चन पढ़ ले। क्वेश्चन है 7,000 में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7,000 की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपए था, तो 6% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि पूछा है उसने, है ना। देखो ये बोल रहा है कि जो तुम्हारे पास पी है ना, वो 7,000 रुपए। अब इसे 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में बांटा कैसे, एक को 6% पे दे दिया, एक को 4% पे दे दिया। अब उसने बोला 7,000 की जो कुल राशि जो है 5 वर्ष बाद 1,600 रुपए देती है। तो जब मैं इसको तोड़ता हूं, तो मान लो कि मैं तोड़ दे रहा हूं, एक्स में तोड़ दे रहा हूं, और एक 7,000 माइनस एक्स में तोड़ दिया, 2 में तोड़ दिया मैंने। जैसे मैं 2 में तोड़ा मैंने, तो जो एक्स वाला था मान लो कि वो 6% पे था, तो 6% का 5 साल साधारण ब्याज कितना होगा, 30% होगा। तो 30/100 लिख दू, मैंने लिख दिया इसको, प्लस 7,000 माइनस एक्स, 4% पे 5 साल का ब्याज कितना होगा, ये होगा 20%।
जो कितने रुपए है, ये है 1600 रुपए, 1600, 1600 ही है ना, हाँ, एक जीरो हटेगा इसमें से। चलो ठीक है, अब मैं सॉल्व करूँ इसको, तो इससे कटा ये हो गया 3/10, 1/5 ये हो गया, इन दोनों का लूंगा मैं एलसीएम तो आएगा 10, तो 10 नीचे लिख लिया, 10 यहाँ पर पहले से है तो 3x ही रहेगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 14,000 माइनस 2x बराबर 1600 रुपए, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16,000, 3x में से 1x घट जाएगा तो हो जाएगा x, ठीक है, और 14,000 में गिर जाएगा घटेगा तो हो जाएगा 2,000, 16,000 से घटेगा तो 14,000, 2,000 घटेगा, मतलब जो x की वैल्यू रहेगी वो आएगी 2,000, 2,000 रुपए रहेगी x की वैल्यू, ठीक है। अब जब 2,000 रुपए x की वैल्यू रहती है तो दूसरी वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 14,000, नहीं 14,000 है तो वो रहेगी 7,000 है ना, तो वो रहेगी 5,000। तो इसने पूछा, क्या पूछा इसने कि 6% वार्षिक, 6% में 2,000 दिया था ना, 6% में दिए 2,000 रुपए, ये वाला, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2,000 होगा। तो क्वेश्चन को समझो, अब इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन अभी इसको सीखो, बेसिक हो रहा है, ये बेसिक सीख रहे हैं अपन अभी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/1/2021 को आया था शिफ्ट 1 में, एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, उसी राशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज से 96 रुपया, ठीक है भाई साहब, वह राशि निकालना है। अब देखो, ये कोई राशि है, चलो पी मान लो कि वो राशि पी है, यदि मैं 8% से 3 वर्ष का ब्याज निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 8 या 24 RT%, हमने जो सीखा था स्टार्टिंग में, तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 8 या 24%, तो एक निकला 24%। दूसरा 9% से 2 वर्ष का, तो 9 दूनी 18%, ठीक है, तो ये है 24% माइनस 18%, और उसने क्या बताया, उसने बताया कि 96 रुपए अधिक है 24% वाला, तो ये रुपयों में 96 है, लेकिन ये परसेंट में बताया है, ये रुपयों में है। अब मैं जब घटाऊंगा ना, तो 24 में से 18 गया, 6 बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 96, यदि 96 की वैल्यू 6 है, तो उसने पूछा क्या राशि क्या करना है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 100% तो है मूलधन, ये लो आ गया आंसर, 16 छक्का 96, 1600 रुपए, ऑप्शन नंबर है सही जवाब। क्वेश्चन जितना देखने में लगता है ना कठिन और जटिल, उतना ही आसान रहता है, इस बात को दिमाग में डाल दो मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2,613 रुपए हो जाती है, समान दर पे कितने वर्षों में यह धनराशि 3,015 रुपए हो जाएगी, मतलब कि ये जो दिया है ना 2,613 रुपए, ये है मिश्र धन, ये अमाउंट, ठीक है, लेकिन कितने वर्षों में, 5% से 6 वर्षों में, मतलब कि 5 छक्का 30, RT% जो बोलते हैं ना अपन कि RT% निकालना है, तो 5 छक्का 30% है, 30% बढ़ने के बाद इतनी हुई, इतने रुपए, तो पहले तो मैं निकाल लो कि मूलधन कितना है मेरे भाई इसका पहले ना, तो 2600 यदि 13 लिखा ना, 2613 यदि 130% है, तो 100% कितना हो, पहले ये निकाल लो, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, और 13 दूनी 26, फिर जीरो, 13 एकम 13, 10 का मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, 2,010 रुपए, क्या है ये मूलधन है, लिख लो मैं मूलधन। अब इसने पूछा समान दर पे कितने वर्षों में यह धनराशि 3,015 रुपए हो जाएगी, है ना, 3,015 रुपए हो जाती है, तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा भाई 613 में ना, अगर मैं 2010 में घटा दूं, समझना जरा, 2613 में 2000 यदि 10 घटाता हूं तो 306, 603 रुपए, ये 603 रुपए जो हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। अब इसको बढ़ाना कितना है, इसको बढ़ाना है 3,015 करना है, 2010 से 3,015 करना है, मतलब 1,005 बढ़ाना है, 1,005 बढ़ाना है, तो मैं पहले देखता हूं 1,005 है ना, वो 2010 का कितना परसेंट है, तो वो निकलता है सीधे सीधे, ये 2 बार में कटेगा, ये निकलेगा 50%, 50% आधा जस्ट,
यदि 5% रेट पे 50% मुझे करना है तो कितने साल लगेंगे? 10 साल लगेंगे ना, 10 साल लगेंगे भाई, क्योंकि 50% ब्याज प्राप्त करना है। समय रेट जो है 5% है, तो समय कितना लगेगा? 8% के हिसाब से कितना लगना चाहिए? 10 साल लगना चाहिए। समझ में आ गया? इसको तो फिर पूरा खोल रख दिया, मूलधन भी निकाल लिया, ब्याज भी निकाल लिया, परसेंट भी निकाल लिया। क्वेश्चन ऐसे करो, सब कुछ पता हो अपन को। यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो यह के बाद मूलधन के बराबर हो जाए कितने वर्षों के बाद, है ना, ये वर्ष होगा यहाँ पे, या कितने वर्ष के बाद, वर्ष कर लो, तो इस ऑप्शन नंबर समझ दे रखा है, वो कितने वर्ष के बाद ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब पहली बात तो ये है कि 56% है 7 वर्ष के बाद। यदि 7 वर्ष जो टाइम है इसके बाद यदि आपके पास 56% है ना, तो निसंदेह यदि 80% के हिसाब से मैं करूं तो 7 से 56 भाग दूंगा ना, तो जो रेट निकलेगा कितना निकलेगा? 7×8=56, यानी 8% निकलेगा रेट, है ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पे तो बनता है पूरा परसेंट है ना। 8% निकला हमारा रेट। अब इसने पूछा कितने वर्षों के बाद वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन के बराबर समझते हो क्या होता है? मूलधन मतलब 100%, पी मतलब कि 100%। कितने वर्षों के बाद? यदि एक वर्ष में 8 दे रहा है परसेंट, तो 8 से भाग करूंगा ना, तो कितना आएगा? 12.5। 100 से भाग करते हैं 12.5 आता है, इसको याद कर लेना, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट लिख दिया हो, बोलो कि इनको तो याद ही होगा, याद नहीं है, इतना ही होता ही है। तो इतने वर्षों के बाद होगा, तो ये 12.5 तुम लिखो, या तुम ऐसा लिख लो 12 ईयर एंड 6 मंथ, तुम इसको ऐसा ले सकते हो भाई। ऑप्शन नंबर बी, सी का बी कैसे आ गया? चलो जो भी है, 12 वर्ष 6 माह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर 175 रुपए हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी है? मतलब कि जो ये 175 रुपए है ना, ये है अमाउंट। और ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी स्टेज 1 2/10/2021 शिफ्ट 2 में। तो ये है मेरा हो गया अमाउंट। अब परसेंट है 5, वर्ष है 8, मतलब कि मूलधन पे उसको कितने परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा? तो ये है 8×5 40% एक्स्ट्रा मिला होगा ब्याज, 40% मिला हुआ एक्स्ट्रा। तो मतलब कि निसंदेह जो 175 रुपए है ना, वो 140% है। 100% निकालूंगा तो निवेश की राशि निकल जाएगी। इससे काट लूंगा इसको, 7 से काटना हूं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 2 पंजे 10, पचम 25, मतलब 25 पचे 125 रुपए निकला मेरा। क्या ये है मेरा मूलधन? ये भाई साहब मेरा मूलधन है। ऑप्शन नंबर सी 125 रुपए सही जवाब। अगला प्रश्न, 1200 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो 1080 रुपए, 1080 रुपए है अंतर है। दो साधारण मतलब 1200 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से ब्याज मिले, उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है, इन्हें ये पूछ लिया। पहले तो ये जान लो कि 3 वर्ष में कितना मिल रहा है। 3 वर्ष में मिल रहा है 1080, तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा होगा भाई? मैं काटू क्या? तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, 1 वर्ष में मिल रहा है 3.6 रुपए, इतना रुपए मिल रहा है। ये 1 वर्ष में मिल गया ना अंतर पे ही। अब मैं ये भी निकाल लूं कि 3.6 रुपए है ना, वो 1200 रुपए कितने परसेंट है, ये निकाल दे रहा हूँ। ये लो 0 0 कटा, 0 0 कटा, 12 तिया 36.3% ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं यार, बस उसकी जटिलता पढ़ने में और उसके शब्दों में ऐसे कर देते हैं ना कि यार क्या ही पूछ लिया यार इसने, बनेगा कैसे। डरने का नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर अर्जित करने हेतु 5,000 रुपए की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। तो यहाँ पर जो रेट हो गया वो हो गया 12%, जो टाइम है वो है 5 साल का, और जो पी है वो हो गया 5 साल, 5,000 रुपए, ठीक है।
5 वर्ष बाद उसे मिश्रधन कितना मिलेगा। अच्छा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। 12×5 = 60, 80% निकालना है। 12×5 = 60, 60 का 60% से कितना होगा, 10% 500, और 60% 3000, 5000 ये और 3000 वो, 8000 आंसर। ये लो आ गया। इतना इजी होता है साधारण ब्याज। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, और पूछा भी जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी 10 तो 21 में, स्टेज 1 में, शिफ्ट 2 में। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 10 2 21 में पूछा गया। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन 20-21 के ही हैं, जो पिछली बार एग्जाम हुए थे उसके पूछे, लेकिन ये स्टेज 1 के हैं क्योंकि आपका स्टेज 1 आने वाला है, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन उठाए हैं भाई, है ना। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़ के 720 हो जाती है। 2 वर्ष में बढ़ गई और 720 हो गई, और अगले 5 साल में बढ़कर 10-20 हो गई। अगले 5 साल में बढ़ के 10-20, मतलब 7वें वर्ष होगा ये, है ना। जो 7वां वर्ष कर लो, अगले 5 साल बोला, मतलब कि 7वां साल ये हो गया। तो राशि याद करनी है। अब देखो ये 5 साल में कितनी बढ़ गई भाई, घटाऊं ना मैं तो 0 का 0, ये भाई 0 का 0, और ये 3, 5 साल में बढ़ रही है 300 रुपए। तो एक साल में कितनी बढ़ी होगी, तो 5 से भाग करूंगा तो बढ़ी होगी 60 रुपए। 60 रुपए बढ़ती है एक साल। अगर 60 रुपए एक साल में बढ़ती है और 2 साल बाद वो 720 होती है, तो एक साल में 60 बढ़ती है, तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी, 120 रुपए। 120 रुपए घटा दो 720 में से, निकल जाएगा मूलधन 600 रुपए। एक साल में 60 बढ़ रही है, 2 साल में बढ़ेगी 120, और चूंकि उन्होंने 2 साल बाद की राशि 720 बता दी थी, जो बढ़ के हुई थी, जो अमाउंट होता है अपना मिश्रण होता है, इसमें से 120 घटाएंगे तो निकलेगा 600 रुपए। यही है हमारा पी, 600 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 2000 की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया। क्वेश्चन तो है अच्छा। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 15/2/2021। कोई इच्छा नहीं है भाई। अब उसने बोला 1 पैसा प्रति रुपए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 पैसा प्रति रुपए मतलब कि 1%। प्रति माह, 1 माह में 1% की दर से, तो 1 साल में, 1 साल में 12% हो जाएगा। 1 महीने में 1%, तो 1 साल में 12%। तो इसने पूछा कि 2000, लेकिन वो निकालना कितने, 4 वर्षों के लिए निकालना है। 1 साल में 12%, तो 4 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 12 चुके 48% ब्याज मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया। अब 2000 रुपए का 48% निकाले तो पहले तो निकालो 50% कितना है, 50% है इसका 1000 रुपए, 2% हटाना है, 2% है 40 रुपए, तो 1000 में से 40 किया तो कितना बचेगा, 1000 में से मैं 40 रुपए घटा दूं तो बचेगा 960 रुपए। कोई कैलकुलेशन नहीं, बस दिमाग चलाना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आंसर क्या ही हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, स्वयं की 3 गुनी। आरआरबी स्टेज 1 16/2/2021। स्वयं की 3 गुनी मतलब समझते हो क्या होता है, 3 गुनी क्या होता है, गुनी क्या होता है, गुना क्या होता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं मैं। अब देखो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना, फिर बोलना कि समझ में आया कि नहीं आया। ये लो पेन चेंज कर दिया मैंने। अब बताओ कि किसी ने जुए में पैसे लगाए, सट्टे में लगाए, या बोलते हैं ना कि 1 का डबल 1 का डबल, ऐसा बोलते हैं। तो डबल मतलब क्या होता है, तिबल क्या होता है, समझा ना इस बात को। मैंने लगाए जुए में पैसे, मैंने खरीदा, जुए में नहीं बोलेंगे, लॉटरी में लगाए, लॉटरी में लगाए। तो लॉटरी में मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा मैंने, तो उसने बोला कि 10 गुना मिलेगा, 10 गुना मिलेगा मुझे लॉटरी अगर जीतता हूं तो लॉटरी यदि मैं जीतता हूं 10 गुना मुझे मिलेगा। तो मैंने 100 रुपए का टिकट तो खरीद लिया, उसने मुझे कितने रुपए दिए,
उसने मुझे दिए 1000 रुपए, अगर मैं जीतता हूं तो। अब समझ रहा है इस बात को। 100 रुपए का मैंने टिकट खरीदा था, 100 रुपए का मैंने खरीदा टिकट लॉटरी का, और मुझे मिले 10,000 रुपए, 10 गुना मुझे मिला। तो मुझे क्या वाकई 10 गुना मिला था कि कुछ यहाँ फ्रॉड हो रहा है? भाई यहाँ फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड क्यों हो रहा है? क्योंकि इस 10 गुना में 1 गुना तो मेरे टिकट के पैसे खुद को भी थे, जो मैंने 100 रुपए का टिकट ली थी मैंने। तो 1 + 9 मुझे उसने 9 गुने के पैसे दिए। एक 100 रुपए जो टिकट लिया था ना मैंने, वो तो उसके पास गया कि नहीं गया? मतलब उसने मुझे 9 गुना एक्स्ट्रा दिया है, 10 गुना नहीं दिया। 10 गुना राशि होना मतलब कि जो तुमने दिए हैं उसका 10 गुना वापस करेगा वो। इसे कहने का मतलब ये है। बात क्लियर हो गई? मतलब कि जितने गुने की बात होगी उतने गुने का मतलब है कि जो आपने राशि इन्वेस्ट की थी उसका उतने गुना देगा। एक्स्ट्रा कितना दे रहा है? एक्स्ट्रा उससे 1 गुना कम देगा। जैसे कोई बोलता है कि मैंने इतनी राशि इन्वेस्ट की है, मुझे 3 गुना मिलेगा। 3 गुना नहीं मिलेगा, 2 गुना एक्स्ट्रा मिलेगा बस। तुम्हारी राशि को मिला दूं तब जाकर 3 गुना मिलेगा। ये बात तो क्लियर हो गई आपको? अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन है कि 8 वर्षों में वह सोने की 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना होने का क्या मतलब है भाई? 3 गुना होने का मतलब है कि, पेन चेंज कर लूं भाई, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को नहीं तो। 3 गुना होने का मतलब ये है कि 1 गुना तो आपका और 2 गुना आपको जो एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसने बोला 8 वर्षों में। अब देखो, इसका 3 गुना मतलब ये है कि ये आपका जो 100% हुआ और जो 200% आपको एक्स्ट्रा दे रहा है ये है। अब 200% एक्स्ट्रा दे रहा है ना वो ब्याज होगा। अगर अपन इसमें बात करें तो ब्याज होगा वो। तो 200% जो है ब्याज वो 8 वर्षों में हो रहा है। 8 वर्षों में तो कितने परसेंट से होगा? तो 8 से भाग कर दूं तो 8 दूनी 16 बचता है 4, 8 पंजे 40। 25% के रेट से कोई राशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, या फिर इसको 2 गुना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा जितना रुपए उसने लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तुम्हें ऐसे घर को नहीं समझाएगा भाई। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों के बाद 600 हो जाती है, अगले 5 वर्षों के बाद 900 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब अपन को यहाँ पे दर ज्ञात करनी है। दर पहले अपन क्या निकालना? मूलधन। ठीक है भाई। तो उसने बोला 2 वर्षों के बाद हो गई 600, अगले मतलब कि 7 वर्षों के बाद हो गई 900। तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ी? 5 वर्ष में बढ़ी 30, 300। 1 वर्ष में बढ़ी 60, 60 बढ़ गई। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा उसका जो अपन पिछले क्वेश्चन किया था। 1 वर्ष में बढ़ी 60। तो 1 वर्ष में यदि 60 बढ़ी भाई, तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ी होगी? 120। तो जब वो 600 हुई थी तो 600 में 120 घटाता हूं तो मेरा प्योर मूलधन निकल जाएगा। अब प्योर मूलधन कितना निकलता है? घटा दूंगा 120 600 में से। तो 600 माइनस 120 ये निकलता है 480 रुपए। और 1 साल का ब्याज कितना है? 60 रुपए है ब्याज। तो 60 जो है वो 480 का कितने परसेंट है? ये काटेगा 8 बार में और ये 8 काटेगा इसको 12.5 बार में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ये बात क्लियर हुई दोस्त? ये एग्जैक्ट डाटा वाले हमने एक क्वेश्चन और किया था, लेकिन वहां पे क्या मूलधन पूछा गया था, यहाँ पूछा गया है दर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना हम। ये अगला प्रश्न है हमारा, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 20 वर्षों में सोने का 4 गुना हो जाएगी? अब गुने वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं दोबारा बताऊं कि आपको? मुझे लगता है बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वीडियो को पीछे रिवाइंड करना चाहिए, फिर देखना चाहिए आपको, है ना। क्योंकि गुना मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, गुना मतलब कि ये होता है कि जितने गुना आपको मिलता है उससे 1 कम कर दो और जितना बचता है फिर वो उसका ब्याज है। मतलब इसने बोला स्वयं की 4 गुना हो जाएगी 20 वर्षों में। तो 4 गुना में क्या होगा कि एक तो आपका खुद का मूलधन है ना, एक हो गया मूलधन, और जो 3 है वो दे रहा है ब्याज आपको।
चूंकि मूलधन होता है 100%, और जो 3 गुना है मतलब कि 300% आपको ब्याज मिल रहा है, 300% ब्याज मिल रहा है, तो कितने वर्षों में मिल रहा है? तो वो मिल रहा है 20 वर्षों। तो 300% ब्याज यदि 20 वर्षों में मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? ये काट दो, 15 बार में कटेगा, ये 15% हमारा निकल गया आंसर। ये क्वेश्चन गुने वाला साधारण मैथ का इतना इजी रहता है कि देख के मुझे बताओ कि साला इसका आंसर यही है, लेकिन इसको फटाक तुरंत। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की दर पर 10%, 12%, 15% की दर पर 6 वर्षों में, 10 वर्षों में और 12 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशि का क्रमशः अनुपात नहीं पूछा उसने, मतलब कि उसने रेट दे दिए हैं, समय दे दिया है। अब इसने बोला कि भाई ब्याज सेम है, तो उसने पूछा धनराशि का अनुपात था कोई, वो अलग अलग है ना। तो आरटी परसेंट के हिसाब से ये आरटी, ये आरटी, ये आरटी परसेंट और ये आरटी, तो देखो 10, 6, 60% अनुपात, 12, 10, 120% अनुपात, 15, 12, 15, 12, 180% अनुपात। परसेंट परसेंट कट जाएंगे, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 दिया 130। तो ये तो उनके परसेंट के अनुपात है जितने का ब्याज मिलना है, मगर वो बोल रहे हैं ब्याज सेम है। अब ब्याज सेम है तो मूलधन चेंज होगा। मूलधन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे मूलधन चेंज करना पड़ जाए तो तुम कुछ मत करना, इनको बस अपोजिट कर देना, मतलब कि ये आ जाएगा 1/1, 1/2 और 1/3, इसको ऐसा जमा दो। अब इसको सिंपल फॉर्म में ले आओ, सिंपल फॉर्म में आते ही इनके मूलधन का ब्याज निकल जाएगा, मूलधन का ब्याज बोल रहा हूं, मूलधन का अनुपात निकल जाएगा। तो इनका 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये 6, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2 से कटेगा 6, 3 बार में 3, और इसमें करूंगा तो 2 बार में कटेगा, तो 6, 3, 2। ये इनके प्रिंसिपल का अनुपात है, प्रिंसिपल का मूलधन का अनुपात है, जिससे ब्याज तो इतने परसेंट उनको सेम मिल रहा है। तो 6, 3, 2 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? अब देखो, इसने बोला कि 8 वर्ष में वो 40% ब्याज ले रहा है, तो 8 वर्ष में 40%, तो आरटी परसेंट के हिसाब से 8 का भाग करूंगा मैं 40 में तो 5% मेरे पास दर निकल जाएगी। तो ये 5% जो दर निकली है ना, ये क्या है? प्रति वर्ष दर है 5% कि जो 8 साल को चलेगी तो 40% मिल जाएगा ब्याज के रूप में। तो इसने पूछा है कि मूलधन के बराबर हो जाना, मूलधन का अगर ब्याज मूलधन के बराबर हो गया तो मतलब समझते हो क्या होता है? दुगुना हो जाएगा। दुगुना मतलब कि ब्याज 100% मिल रहा है। मूलधन चूंकि 100% है तो जो ऐसा ही हो जाएगा ना वो भी 100% हो जाएगा मूलधन के बराबर होने के लिए। तो 100% होने के लिए यदि दर जो है 1 साल का 5% है तो 100% करने के लिए कितने साल लगेंगे भाई? तो 5 से भाग करेंगे ना जब, तो 20 बार में कटता है, तो 20 वर्ष लगेंगे अब ब्याज को मूलधन के बराबर करने के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो गई तो 12 वर्ष में स्वयं के कितने गुना हो जाएगी? अब देखो, ये 8 वर्ष बोल रहा है, 8 वर्ष में 3 गुना होने का मतलब ये होता है कि एक जो मूलधन दिया गया था वो, और 2 ब्याज मिला है एक्स्ट्रा वो। ठीक है, मतलब 8 वर्ष में 2 ब्याज ले रहा है, 200% ब्याज ले रहा है वो। 8 वर्ष में 200%, मतलब 4 वर्ष में कितना ब्याज लेगा वो? 4 वर्ष में ब्याज लेगा वो पूरा 100% ब्याज ले लेगा। अब उसने बोला है क्वेश्चन में 12 वर्ष में कितने हो जाएगा? तो 4 वर्ष में 100%, तो 4 दिया 12 वर्ष, तो 100 इंटू 300% ब्याज मिल जाएगा। अब अगर वो पूछता है कि कितने गुना हो जाएगी,
तो 300% ब्याज, 100% मूलधन खुद जो इन्वेस्ट किया गया था, तो 3 और 1 4, वो 4 गुना हो जाएगी मूलधन स्वयं की। अगला प्रश्न, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी मतलब कि एक राशि जो प्रिंसिपल है और एक जो एसआई है, दोगुनी मतलब कि 100% ये खुद मूलधन प्लस 100% ब्याज मिल रहा है। कितने सालों में? मात्र 5 सालों में। तो वो स्वयं की 4 गुनी करना है। तो भाई साहब 5 सालों में तो 100% ब्याज ले पा रहा है, 300% ब्याज चाहिए उसे। तो 15 साल, 15 साल लगेंगे 300% ब्याज देने में, या फिर 4 गुनी होने में मूलधन समेत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब 15 वर्ष। हमारे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे लगता है कि अब इस टॉपिक में पढ़ाने के लिए कुछ नहीं बचा, और अगर बचता है तो मैं आपके लिए इसके लिए एक क्लास और लेके आऊंगा। बाकी यदि साधारण ब्याज को आपको अच्छे समझना है, इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया था पूरे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्री में। यदि आप इसको अच्छे से आत्मसात कर लेते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ गारंटेड कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है यार। रेलवे के जरूरी नहीं है, रेलवे के बता रहा हूँ, स्टेट एग्जाम भी दोगे उसमें भी आएगा, एसएससी का दोगे उसमें भी आएगा। इतना टॉपिक कठिन है नहीं, क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, मजेदार आते हैं। आप तो करके देखना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।